साल 2022 के अंत से लेकर साल 2023 की शुरुआत तक जो मंज़र हमने जोशीमठ में देखा, जो मंज़र आप सभी ने जोशीमठ में देखा कि किस तरह से जोशीमठ नीचे धँस रहा है, कि किस तरह से जोशीमठ के जो 500 से ज़्यादा मकान हैं और जो घर बने हुए थे जोशीमठ में, उनमें बड़ी-बड़ी दरारें एक साथ पड़ने लगी। जोशीमठ की जो सड़कें हैं, उन सड़कों पर आज भी नई-नई दरारें अवतरित हो रही हैं। ऐसा ही कुछ सीन अब नैनीताल में हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि नैनीताल एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। आपको बता दें कि परसों रात 11 बजे के करीब भारी भरकम जो बोल्डर थे, वो नैनीताल का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जो कि ब्रिटिश काल से बना हुआ था। उस टूरिस्ट स्पॉट यानी कि टिफ़िन टॉप नाम है, उस टिफ़िन टॉप के नीचे आ गया और वहाँ का एक जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट था, जहाँ पर जाकर लोग सेल्फी लेते थे और पूरे नैनीताल को देखते थे उस ऊँचाई से। अपने साथ जो बोल्डर थे, जो लैंडस्लाइडिंग हुई, उस फेमस टूरिस्ट स्पॉट को बहा कर ले गया। हालाँकि आपको बता दें कि उस क्षेत्र में आबादी नहीं होने की वजह से जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह से जो हमारे पहाड़ हैं, इस बार जिस तरह से बादल फटे हैं, जिस तरह से इस बार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, साल दर साल लैंडस्लाइडिंग की जो न्यूज़ है, वो बढ़ती ही जा रही है। 2023 में हमने देखा जनवरी की शुरुआत में कि किस तरह से आस्था का एक प्रतीक भी है और बद्रीनाथ जाने के मेन हाईवे बद्रीनाथ और हेमकुंड धाम जाने के मेन रास्ते में भी पड़ता है, वो जोशीमठ धँसना शुरू हो गया। और अभी भी जोशीमठ का जो धँसना है वो रुका नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बारिश शुरू हुई है, उसके बाद जोशीमठ में ही कई जो रास्ते हैं वो बह गए। कई जो सड़कें बनी हुई थी नई, उन सड़कों पर दरार और उन सड़कों पर गड्ढे देखे गए हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा अब नैनीताल में भी देखने को मिल रहा है। नैनीताल का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल टिफ़िन टॉप में एक डैरोटी सीट नाम से एक जगह स्थित थी, जो कि भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग की वजह से ढह गई। ये वो जगह थी जहाँ पर खड़े होकर जो पर्यटक थे, वो प्रकृति की सुंदरता को निहारते थे। पिछले 2 सालों में बता दें आपको कि भूस्खलन की वजह से जगह का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था और पिछले 2 सालों से अलग-अलग समाचार पत्रों के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये जो मुद्दा था, ये प्रमुखता से अलग-अलग समय पर उठाया गया कि स्थायी ट्रीटमेंट अगर नैनीताल में जो ये पर्यटक स्थल है, इसका नहीं किया गया, तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और आखिरकार आपको बता दें कि रात को 11 बजे बारिश के बीच ये डैरोथी सीट थी, ये भूस्खलन की वजह से अब खत्म हो चुकी है। रात के 11 बजे के करीब भारी भरकम बोल्डर टिफ़िन टॉप के नीचे आ गए। क्षेत्र में आबादी नहीं होने की वजह से जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। टिफ़िन टॉप में हर साल आपको बता दें कि लाखों की तादाद में पर्यटक और स्थानीय नागरिक जाते रहते हैं और उस जगह से प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी लेते हैं। कुछ सालों से यहाँ पर गहरी दरार आ गई थी और यह क्षेत्र दरकने लग गया था, लेकिन इसे बचाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। नैनीताल शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हल्की चढ़ाई और खूबसूरत रास्तों के बीच ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए टिफ़िन टॉप पर जाना और वहाँ से हिमालय की खूबसूरत चोटियों का दीदार करना एक अलग ही मंत्रमुग्ध कर देता था। टिफ़िन टॉप का जो ये डैरोथी सीट है, इसका निर्माण ब्रिटिश ब्रिटिश सेना के अधिकारी कर्नल कैलेट ने अपनी पत्नी डैरोथी कैली की याद में किया था, जिसका इंग्लैंड जाते वक़्त सेप्टिसीमिया से जहाज़ पर ही निधन हो गया था। वो जब नैनीताल में थी, तो इस जगह पर बैठकर पेंटिंग किया करती थी। डैरोथी अंग्रेज़ी चित्रकार थी। आपको बता दें कि डैरोथी की मृत्यु सन 1936 में समुद्री यात्रा के दौरान ही हो गई थी। डैरोथी सीध एक तरह से आपको बता दें कि पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ एक चबूतरा था, जो कि 2 साल पहले भूस्खलन में हल्की-सी दरार आ गई थी। लेकिन उस दरार का कोई ट्रीटमेंट न किए जाने के बाद रात को 11 बजे भारी बारिश के बाद वो आखिरकार भूस्खलन की चपेट में आ गया और अब वो जो डैरोथी सीट है, जो टिफ़िन टॉप पर स्थित है, जहाँ से पूरे नैनीताल का नज़ारा पर्यटक देखते थे, अब वो डैरोथी सीट एक इतिहास बन गया है। वहीं आपको बता दें कि जो नज़ारा जोशीमठ में सन 2023 के जनवरी के महीने में देखा गया, अब वो नज़ारा नैनीताल के गाँव में भी देखा जाने लगा है। नैनीताल का एक खूपी गाँव है, जिसमें एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। भूस्खलन होने से खूफी गाँव में खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल का खूफी गाँव चारों तरफ से भूस्खलन की जद में आ गया है। गाँव में मंडरा रहे खतरे को देखते हुए अब स्थानीय लोग प्रशासन से जो गाँव है उसको विस्थापित कराने, या गाँव में हो रहे भूस्खलन का स्थायी उपचार कराने की माँग कर रहे हैं। जैसे कि आप सब तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने जोशीमठ में देखे कि 500 से ज़्यादा मकानों में भारी भरकम दरारें आ गई थी। सड़कें जो थी, सड़कों में दरारें आ गई थी, जो रास्ता था जोशीमठ में, वो भी दरार के कारण चकनाचूर हो रहा था। वही जो नज़ारा है अब नैनीताल के जो खूफी गाँव है, उसमें देखने को मिल रहा है और एक संकेत भी है प्रकृति का कि अगर जल्दी से जल्दी इन गाँव वालों को विस्थापित नहीं किया जाए, तो इस पूरे गाँव का जो अस्तित्व है, वो खतरे में आ सकता है। नैनीताल का जो खूफी गाँव है और उसमें जो घर है, उसमें लगातार बड़ी-बड़ी दरारें जो हैं, वो पड़ रही हैं।
जिससे गांव का अस्तित्व अब खतरे में नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी अब तक प्रशासन का ध्यान खुफी गांव में प्रभावितों की तरफ नहीं गया है। गांव में सालों से हो रहे भूस्खलन से हालात इतने बदहाल हो चुके हैं कि घरों में लगातार बड़ी-बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, जिसके चलते लोग अपने घरों को खाली कर विस्थापन को मजबूर हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया है कि लगातार गांव में हो रहे भूस्खलन से ग्रामीणों की करीब 100 नाली से ज्यादा जमीन अब तक भूस्खलन में समा चुकी है। गांव में हो रहे भूस्खलन से अधिकांश घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। घरों में पड़ी दरारों के चलते करीब आधा दर्जन से ज्यादा अधिक परिवार गांव छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जा चुके हैं। कई दशकों से गांव में हो रहे लैंडस्लाइडिंग से नैनीताल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो खूफी गांव है वो नैनीताल की तलहटी समेत बलिया नाले से लगता हुआ है। इस गांव में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे अब नैनीताल के अस्तित्व पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खूफी गांव के ठीक ऊपर आर्मी कैंट एरिया है और आलूखेत गांव है, जिन पर सबसे ज्यादा भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जोशीमठ की घटना को अभी 1.5 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ नैनीताल की जो घटना है वो दिल दहला देने वाली है। एक खतरे का संकेत है कि हमें अब अपने पहाड़ों को बचाने के लिए, पहाड़ में बसे गांवों को बचाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। इन सब के पीछे आप क्या कारण मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।